हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च में जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए सिलेक्शन किया जा रहा है कैंडिडेट का। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो एडवर्टाइजमेंट नंबर IGCAR 01 2022। गूगल में जाकर आपको टाइप करना है IGCAR रिक्रूटमेंट। ये वेबसाइट जो ओपन होगी IGCAR की, उसको क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा, जहां पर PDF पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक PDF ओपन होगी, जिसको मैं ब्रीफली इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। इस नोटिफिकेशन की मुझे सबसे खास बात ये लगी कि अगर आपने MSc केमिस्ट्री किया है, कोई भी फेलोशिप एग्जाम जैसे कि UGC CSIR नेट, जेस्ट या गेट अगर आपने क्लियर नहीं किया है, फिर भी आप अच्छी खासी जूनियर रिसर्च फेलोशिप पा सकते हो अगर आपका सिलेक्शन इस जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए हो जाता है। तो चलिए नोटिफिकेशन पर चलते हैं। जब आप इस नोटिफिकेशन को देखेंगे, सबसे ऊपर एडवर्टाइजमेंट नंबर है, सिलेक्शन ऑफ जूनियर रिसर्च फेलो, नंबर ऑफ फेलोशिप टोटल 60 है और लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 12 नवंबर 2022 है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च IGCAR is a premium research and development center under the Department of Atomic Energy। तो बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट है जहां पर जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए वैकेंसी निकली हुई है। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें PhD के अंदर रजिस्टर किया जाएगा। तो अगर आप IGCAR, जो कि बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का, वहां से PhD करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। केमिकल साइंस में आप देख सकते हैं जो टॉपिक्स हैं, थर्मोडायनेमिक्स, सॉलिड स्टेट एंड हाई टेम्परेचर केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड लेजर, रेडियो केमिस्ट्री। इसके अलावा भी कई सारे जो बहुत ही रिसर्च के जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री है, हाई टेम्परेचर मास स्पेक्ट्रोमेट्री, MOF, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स, ये सारे ही टॉपिक यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि केमिकल साइंस जो सब्जेक्ट है उसके लिए है। अब बात करें अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है, एज क्राइटेरिया, मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 28 ईयर्स होनी चाहिए एज ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलैक्सेशन भी है रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। अब बात करें कि क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, तो क्वालिफिकेशन, candidate should have consistently good academic record and should have secured minimum of 55% aggregate at graduation and post graduation level from a recognized university। आपके BSc में और MSc में 55% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए। साथ ही कुछ रिलैक्सेशन भी है रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। अब अगर हम बात करें जहां पर CGPA या GPA जो है उससे रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाता है, तो इट मे बी कन्वर्टेड टू द परसेंटेज एंड एंटर्ड। इसके अलावा जहां से आपने MSc केमिस्ट्री की है वो UGC रिकॉग्नाइज होना चाहिए। अब MSc इन केमिस्ट्री किस किस सब्जेक्ट में आपने किए तो आप एलिजिबल हैं, तो देखिए जनरल केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री या एनालिटिकल केमिस्ट्री, इनमें से किसी में भी आपने MSc केमिस्ट्री की है तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन एक कंडीशन है कि BSc में आपके फिजिक्स और मैथ्स एज ए एंसिलरी सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। तो ये एक कंडीशन है जो कि आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होगा कि सर हमने पॉलीमर केमिस्ट्री में या बायोकेमिस्ट्री या एनवायरमेंटल या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में किया है, तो क्या हम एलिजिबल हैं? जी नहीं, आप एलिजिबल नहीं हैं। नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो अप्लाई करेंगे, तो एप्लीकेशंस जो होगा उनकी स्क्रूटनिंग की जाएगी। जिनके क्रेडेंशियल्स अच्छे होंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो दो मोड है, एक है रिटन टेस्ट और इंटरव्यू और एक है डायरेक्ट इंटरव्यू। रिटन एग्जामिनेशन 4 दिसंबर 2022 को चेन्नई में होगा। द रिजल्ट ऑफ रिटन टेस्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन द सेम डे। इंटरव्यू ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द रिटन टेस्ट विल बी हेल्ड एट IGCAR कलपक्कम फ्रॉम 5 दिसंबर 2022 ऑनवर्ड्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि किन्हें डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो देखिए, जिस क्वालिफिकेशन की हमने अभी इस वीडियो में बात की है उसके अलावा अगर आपके पास वैलिड UGC CSIR नेट फेलोशिप है तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपके पास वैलिड जेस्ट स्कोर है तो आपको डायरेक्ट कंसीडर किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अगर आपके पास वैलिड गेट स्कोर है तो भी आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कंसीडर किया जाएगा। तो जिनके पास ये सभी क्राइटेरिया है कि जिनके पास वैलिड जेस्ट स्कोर है या UGC CSIR नेट की फेलोशिप है या गेट का स्कोर है तो उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए
जब आपका अगर सिलेक्शन होता है तो सिलेक्शन होने के बाद कई सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि सर हमें फेलोशिप कितनी मिलेगी। तो देखिए, आपको जो यहाँ पर फेलोशिप दी जाएगी वो यूजीसी CSIR नेट की जो फेलोशिप होती है जनरली 31,000, और उसके इनिशियल 2 इयर्स के बाद जो फेलोशिप होती है वो 35,000 पर मंथ में कन्वर्ट हो जाती है। वही फेलोशिप आपको यहाँ पर दी जाएगी और जो ड्यूरेशन है फेलोशिप का वो 5 साल का रहेगा। अब मैं सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको इस नोटिफिकेशन में इंटरेस्ट है, आप IGCAR से PhD करना चाहते हैं जो कि इंडिया का प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, तो आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िएगा। मैंने इस वीडियो में केवल कुछ जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं उन्हीं को कवर किया है। अगर आप चाहते हैं इस जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अप्लाई करना, तो आप पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िएगा। क्या आपके पास वो सारी क्वालिफिकेशंस हैं जो कि इस नोटिफिकेशन में मांगी गई है। उसके बाद अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं PhD करने में तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने सभी MSc केमिस्ट्री फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा जिससे उन्हें भी इस फेलोशिप के बारे में पता चले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।